हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आज हम रेलवे पुलिस फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी सैलरी को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर भी हो सकता है। तो सैलरी में हम बेसिक पे से लेकर और कितने आपका अलाउंसेस मिलता है, कितने डिडक्शन होता है, नेट पे आपका क्या रहता है, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलती है और जो इसका बेसिक पे रहता है वो 35,400 से लेकर और 1,12,400 तक आपका रहता है। ठीक है, तो जो शुरू में आपका बेसिक पे रहने वाला है वो 35,400 ही रहता है। ठीक है, इसी पर ही आपको अलाउंसेज और अदर बेनिफिट जो होते हैं वो मिलते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद डीए की बात करते हैं हम। तो डीए जो आपका इस टाइम चल रहा है वो 42% चल रहा है। ठीक है, तो 42% जो है आपका डीए रहता है। जो डीएनएस अलाउंस होता था पहले वो 38% होता था, लेकिन फरवरी महीने से जो आपका डीएनएस अलाउंस हो गया है वो 38 से बढ़कर 42% हो गया है। तो जो आपका 42% डीए बनता है वो बनता है आपका 14,868 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम एचआरए की बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अलग अलग सिटीज में अलग अलग मिलता है। अगर कोई मेट्रो सिटी है तो वो एक्स ग्रुप में रखी जाती है, उससे कोई छोटी सिटी है तो वो वाई ग्रुप में रखी जाती है, उससे कोई नीचे की सिटी है तो वो जेड सिटी में रखी जाती है। ठीक है, जैसे गांव वगैरह में हुआ, कस्बे हुए, जिला हुआ, ठीक है, तो वो जेड सिटी में रखा जाता है। एक्स सिटी में जो हमारा एचआरए होता है वो आप लगभग मान के चलिए कि 27% के अराउंड होता है। ठीक है, और वाई ग्रुप में जो होता है, वाई सिटी में वो 18% होता है और जेड सिटी में जो आपका एचआरए होता है वो 9% होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको 27% के हिसाब से ही बताऊंगा सैलरी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर वाई सिटी और जेड सिटी के हिसाब से अपने आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बैठेगी। ठीक है, तो चलिए 27% के हिसाब से देख लेते हैं। तो 27% के हिसाब से जो आपका एचआरए बैठेगा वो बैठेगा 9,558 रुपए। ठीक है, तो ये आपका एचआरए रहने वाला है। इसके बाद हम टीए की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि आपको यातायात के लिए भत्ता मिलता है, तो उसे टीए कहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको मिलता है इसमें वो मिलता है 4,608 रुपए। ठीक है, तो काफी अच्छा जो है यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। इसके बाद हम आरएमए की बात करते हैं, राशन मनी अलाउंस की। ठीक है, तो राशन के लिए जो आपको पैसा मिलता है इसमें उसकी बात करते हैं। तो राशन मनी जो है आपको यहाँ पर 3,636 रुपए आपको राशन मनी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके हिसाब से जो आपका ग्रोस पे बैठता है वो यहाँ पर लगभग आप मानकर चलिए कि इन सब चीजों को मिलाकर यहाँ पर 35,000, फिर इसका 42% यहाँ पर 14,868 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एचआरए, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और इसके बाद राशन मनी। तो ये सब मिलाकर जो आपका ग्रोस पे बैठता है वो लगभग बैठता है यहाँ पर 68,070 रुपए। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्रोस पे यहाँ पर बैठता है। इसके बाद जो है आपका इसमें से जो आपकी सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। ठीक है, कुछ कटौती होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपके पैसे करते हैं वो करते हैं 30 रुपए। ठीक है, इसके बाद जो आपका इनकम टैक्स करता है ये करता है आपका 5,589 रुपए। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है ये करता है आपका 208 रुपए। तो जो आपका टोटल डिडक्शन होता है यहाँ पर ये होता है आपका 5,827 रुपए। तो आपकी सैलरी में से जो आपका पैसा करता है ये करता है 5,827 रुपए। तो आपका जो ग्रोस पे बैठ रहा था वो बैठ रहा था 6870 रुपए। ठीक है, इसमें से जो डिडक्शन होता है ये होता है आपका 5,827 रुपए। तो इसमें से अगर हम ये निकाल दें जो आपका करता है तो जो आपका नेट पे यहाँ पर रहता है ये रहता है आपका, ये रहता है 62,243 रुपए, 62,243 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी सैलरी बनती है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की। इसके साथ जो है ये तो आपकी सैलरी बैठती है, इसके साथ भी आपको काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं।
जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह आपको मिल जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको। तो जैसे ही ये वैकेंसी आएगी वैसे ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।